चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो छेड़ेगा उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये दल जाति के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। सपा सरदार पटेल का अपमान करती है और जिन्ना का महिमा मंडन करती है। आपको बताते चलें कि सीएम योगी ने आज लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने बोट के जरिए शारदा नदी का जायजा लिया और बाढ़ से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा भी की। सीएम ने के साथ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। बहन और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीति, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन ये लोग करते हैं। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह इतिहास में नहीं हुआ। औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन एक मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। और ये समाजवादी पार्टी, याद करिए 2 वर्ष पहले जब पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा था, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। बहन और भाइयों, ये लोग राणा सांगा का अपमान करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने बदल करके उसका नामकरण अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करने जा रहे थे। तब तक सरकार चली। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गरजे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में विरोध तो अब देखा ही जा रहा है। लगातार आमजन से लेकर सभी लोग उग्र हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भरे मंच से हुंकार भरी है। अभिषेक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर के दौरे पर थे और लखीमपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया। सबसे पहले जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि समाजवादी पार्टी बाबर जिन्ना जैसे जो आक्रांता है, देश के विभाजन करने वाले लोग हैं, उनका समर्थन करती है, उनका गुणगान करती है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राणा सांगा और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों का अपमान करती है। वहीं दूसरी ओर पहलगाम में हुए जिस तरह से आतंकी हमले के बाद
पूरे देश में एक गमजदा माहौल है, शोक की लहर है, वही दूसरी ओर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ये अंदाज में आज साफ तौर पर कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और कोई हमें छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं। तो देखिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये देश के प्रमुख राजनीतिक चेहरे हैं और इनके द्वारा कही गई बात इस तरह की बात नहीं होती है कि कोई किसी स्टेट का या किसी राज्य का, किसी प्रांत का नेता कुछ बोले और कल उस बात पर फिर अडिग ना रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बातें कहते हैं उस बात पर वो हमेशा बरकरार रहते, उस बात पर अडिग रहते हैं। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कहा है कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, कोई हमें छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं है, तो यानी सख्त कार्रवाई के ये संकेत है। इससे पहले बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि कल्पना से भी बड़ा यहाँ पर संदेश देने का काम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने भरे मंच से ये कहीं ना कहीं चेतावनी भी जारी की है कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां लगातार अवरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अवरोध के स्वर तेज हो रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भरे मंच से ये गर्जना की है, ये चेतावनी दी है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ते भी नहीं हैं।